और करवाया तो रजब नहीं है, और रजब का वो दोस्त ही है जिसने किया। ये भी सारा झूठा ड्रामा किया हुआ है। ठीक है जी, वकूआ हुआ होगा भाई, इसका रजब से क्या लिंक है? वहां पे किसी के साथ लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, आज आके रजब पे है। पता नहीं आपने कितने बंदों के साथ क्या क्या किया हुआ है, वो बदला ले रहे होंगे। सही है, सीधी बात करें ना। उन्होंने मुझे डराया धमकाया, मुझे मारा पीटा, जुल्म किया। जो हमला हुआ है इन दो लड़कियों पर, आप इसकी मजम्मत करते होंगे? नहीं, मैं क्यों करूंगा भाई, जैसी करनी वैसी बढ़नी। पता नहीं किन्नू किनसरा सताया है, उन्हें आन के उन्होंने चंगा रो लिया। केशन उसकी मुदैया की निकाली जाए। हाँ। वो 11 साढ़े 11 से लेकर सुबह 4 बजे तक वो है बैठी है। अगर आपको नीड हो उस चीज की तो रात को उस कैफे में चले जाएं, वहां पे इन जैसी लड़कियां बैठी होती हैं, एक कप वहां पे कॉफी का रखें, उन्हें साथ लेके जहां मर्जी चले जाएं। 4 बजे इनके अब्बा जी ने खोला हुआ था कैफे। उसने कहा था कि यार जिन्ने मेरे मुखालिफ ने ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ नजर आएंगी फॉर यू पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरे साथ एडवोकेट जुनैद खान मौजूद हैं, जो रजब भट्ट के करीबी दोस्त भी हैं और उनकी लीगल टीम का हिस्सा भी हैं। कुछ दिन पहले आयशा जट नामी लड़की पर कैफ़े में हमला होता है। हमला करने वाले कौन शख्स थे और जिन्होंने हमला किया और जो मुद्दईया इस FIR की, उन्होंने कहा है कि रजब भट्ट की इमां पर ये हमला किया गया और रजब भट्ट ने इनको भेजा। आए जुनैद खान से पूछते हैं और अंदर की बातें भी लेंगे कि क्या मामलात हैं। सामने जी भाई। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे और निजी कैफ़े दासन कैफ़े में उन पर हमला होता है सुबह 4 बजे, फिर FIR दर्ज होती है, उस पर संगीन दफात लगती हैं जो नॉन अवेलेबल है। क्या कहेंगे, हर काम जो होता है और जो ऐसा एक्टिविटी होती है या किस पे हमला हुआ या किसी ने उसके ऊपर कुछ किया, रजब भट्ट पे FIR दर्ज हो जाती है, हालांकि रजब भट्ट उस केस में इन्वॉल्व भी नहीं होता। तो भाईजान व्यूज़ का चक्कर होता है, जब व्यूज़ गिरते हैं लोग रजब भट्ट का नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, या उसके हक में बोल लो या उसके खिलाफ बोल लो, दो ही काम है। व्यूज़ लेने हैं तो रजब भट्ट के खिलाफ वीडियो बना लो, ठीक है, व्यूज़ लेने हैं रजब भट्ट के साथ वीडियो बना लो। ये भी सारा झूठा ड्रामा किया हुआ है। ठीक है जी, वकूआ हुआ होगा भाई, इसका रजब से क्या लिंक है? अब पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई वारदात होगी तो अंदर एंड पे एक लाइन लिख दो जी ये रजब भट्ट ने करवाया। नॉनसेंस है ना यार। नहीं, आपने ये फुटेज भी चल रही है, हमारे स्क्रीन पे भी चल रही है, कैफ़े में हाथापाई हुई, थप्पड़ों की बारिश हुई, ये भी हुआ। भाई मैं कहता हूँ हुआ होगा, रजब का इससे क्या लिंक है? आप लोग वहां पे किसी के साथ लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, आज आके रजब पे है। पता नहीं आपने कितने बंदों के साथ क्या क्या किया हुआ है, वो बदला ले रहे होंगे। सही है, सीधी बात करें ना, आज आगे आप लोगों को रजब नजर आ जाता है। वैसे ही आपके वो बंदे जो दरखास्त लिखने वाले कैंड पे एक लाइन लिख दो रजब भट्ट, ताकि फेम में तो रहोगे। ये जो 376 वाला केस किया हुआ है उसके अंदर क्या है, एंड में एक लाइन लिख दी, इसमें तो इन्वॉल्वमेंट रजब की है ही नहीं है। उसमें भी लिख दिया कि जनाब रजब भट्ट ने मोबाइल रीसेट किया, इसमें भी एंड पे एक लाइन लिख दी रजब भट्ट ने करवाया। ओ भाई, को खुदा का नाम है, कोई बस कर दो, फेम लेनी है, कोई दुनिया में और बंदे भी हैं, उनके पीछे पड़ जाओ। इधर से आपको ना पैसे मिलने हैं ना कुछ चीज़ मिलनी है, जो 40 पर्चे और झूठे करवा लो। और रजब वाली बात, उतरी फेम तो मैं देनी ही कोई नहीं, तो पैसा तो 150 रुपया मिलना ही। अच्छा, आप इस जो हमला हुआ है इन दो लड़कियों पर, आप इसकी मजम्मत करते होंगे? नहीं, मैं क्यों करूँगा। अच्छा ठीक भाई, जैसी करनी वैसी बढ़नी। पता नहीं किन्नू किनसरा सताया है, उन्हें आन के उन्होंने चंगा रो लिया। और ये कह रहे हो रजब वाली बात, यार मैं कहता हूँ रजब बाबा हो गया, यानी कि बाबा इन सेंस तो होता नहीं, बाबा जो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है, फ्यूचर। उसने कहा था कि यार जिन्ने मेरे मुखालिफ ने ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ नजर आएंगी फॉर यू पे। वो मैं कहता हूँ ऐसी चीखें, एक की तो NCC के बाहर निकली, नजर आई आपको? नजर आई है, और माशाल्लाह आप लोगों ने निकलवाई। नहीं, हमने नहीं, ठीक है। और दूसरा ये बीबी थी और इसकी बहन थी, वो ऐसी चीखों की, अब वो आप नहीं वीडियो दिखा रहे हैं, मतलब निकल रही हैं। उसके बाद जाके थाने के बाहर रो के भी मेरे साथ देख लिया, ऐसे किया मैंने, इतना क्या किया। ओ भाई, रजब बाबा हो गया ये, यकीन करो। प्रेडिक्शन करता है कि जनाब जो उसने कहा वैसा हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारी ऑफ द रिकॉर्ड उनके लॉयर से बात भी हुई थी। अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने पिटीशन दायर कर दी है कोर्ट में कि 780 लगाए जाए और उसके बाद 324 में ऐड की जाए।
चलो वकील का तो काम होता है केस बनाना। अब हम वो आप इससे ना करते? हमारे भाई होता ही ये है। अच्छा। अब एक मेरे दूसरी साइड पे एक बड़ा बंदा हो, मेरे पास क्लाइंट है, हम तो कहते हैं यार ये फैमिली मैटर भी है ना। अच्छा, इसके साथ एक पिटीशन भी बनती है 22 से 22B की कि इसने मुझे मारा भी है। हम लोग तो पिटीशन तो वकील के ने ये सफा पकड़ा, ये पिटीशन ये पिटीशन है। अच्छा, ये पिटीशन है। हाँ, ये होगी पिटीशन। अच्छा। उसका क्या हो जाना है 780A पता क्या होती है? 780A में ये होता है कि बंदे आए वहाँ पे खो रात पहला, तो सबसे पहले तो ये खुद फंसेंगी ना कि बीबी तू 4 बजे कैफे में अम्ब लैन गई थी। अच्छा जुनेद भाई, हमने वो कैफ़े देखे भी हैं जो जौहर टाउन के सराउंडिंग में है, लाइन से रही हैं। क्या उस कैफेटेरिया में पीरा फोर्स को नज़र नहीं आता कि लेट नाइट तक वो कैफ़े खुले हुए हैं? अंदर क्या बेहयाई हो रही है? अंदर जो वेटर्स हैं वो लेडीज़ हैं, क्या अंदर मुजरे हो रहे हैं? कोई देखने वाला नहीं है। हसन भाई क्या उस थाने का SHO इन्वॉल्व है? मैं आपको बताता हूँ हसन भाई, आपका ये शो ना फैमिलीज भी देखती हैं, वरना मैं हकीकत बताऊं उन कैफेज की तो आपको समझ आ जाए। हमें पता है, ठीक है, पता है। अब मैं दबे लफ्जों में ये कहता हूं कि अगर आपको नीड हो उस चीज़ की तो रात को उस कैफे में चले जाएं। वहाँ पे इन जैसी लड़कियां बैठी होती हैं, एक कप वहाँ पे कॉफ़ी का रखें, उन्हें साथ लेके जहाँ मर्जी चले जाएं। 4 बजे इनके अब्बा जी ने खोला हुआ था कैफे, चले जी मान लीजिए ये अंदर बैठी हुई थी। आप 4 बजे जब लोग उठ के तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं, आप वहाँ पे आम लेने गई हुई 11:30 11:30 बजे से लेकर उनकी लोकेशन उसकी मुद्दया की निकाली जाए। हाँ। वो 11 11:30 से लेकर सुबह 4 बजे तक वो है बैठी हैं। भाई वही तो बता रहा हूँ, आप माशाल्लाह इतने शरीफ घर की बेटियां हैं और कह रही है FIR में कि हम सुबह 4 बजे नाश्ता करने गए हैं। भाई 4 बजे नाश्ता होता है फज्जे के पाए तो भाई, वो भी 5 बजे शुरू होता है, वो भी फजर के बाद शुरू होता है यार। क्या नाश्ता है? कैफे जाके पिज़्ज़े का खाना है, पिज़्ज़े का नाश्ता ये करते होंगे माशाल्लाह, इतने अमीर हैं ये। और दूसरा बस कर दे हुन इस तो बाद तेरे वास्ते कोई गल नहीं, और कोई भी वकूआ बनाओ, डोंट वरी। वो मैंने रजब को उस दिन भी कहा था कि टेंशन वाली की गल है, मैं हूं ना, हो जाएगा। वकील जब जा रहा आपके दोस्त हैं, आपके साथ हैं, तो फिर आपको किस चीज़ की टेंशन? अच्छा, मैंने आपको देखा मुतअद्दिद रजब भट्ट के बड़े करीबी हैं, है ना, कि 376 में मियां अली इशफाक वो उसको देख रहे हैं। मेरी बात सुनो, अब वो मियां अली इशफाक साहब हमारे भी सीनियर है, वो अगर केस देख रहे हैं तो मैं उसके हर पेशी पे साथ होता हूँ, असिस्ट करते हैं। अब दूसरी बात बताता हूँ, इसका आपने 50 वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैं ये इसके साथ होता हूँ और वो मेरे साथ बैठा भी और काम भी हो रहा है। अभी कल वाली भी मैंने वीडियो एक लगाई थी, उसमें भी मैं ही साथ हूँ, कोई और वकील तो नहीं साथ। हाँ, थाने गए हुए थे। दूसरी बात सुन लें, उसके बाद हमने वो इस्लामपुरे वाला हुआ। जी जी, कौन था साथ? आप थे। NCCIA में हुआ, कौन सा था? आप है। नमाज वाला मैटर जब हुआ था, कौन सा साथ? आप थे। तो यार मैं होर की में मतलब मैंने उस मोढ़े चुक लवे बताए ना यार, एक बंदे का ही वकालतनामा आगे लगाना ना कि अब उसने अपनी पूरी लीगल टीम, मेरे सिवा भी और भी उसके दोस्त हैं जो उसकी लीगल टीम में है, अब वो सब 50 बंदों का नाम वो वकालतनामे में लिख दे। अच्छा, मुझे बताएं, आपसे ऑफ द रिकॉर्ड कल रजब से आपकी मुलाकात भी हुई, रजब के साथ आपकी बातें में क्या कहता है वो सारा ये मैटर जो ये हुआ है मामला? वो कहता है कि यार वो ना सबसे पहले ना सलमान को बोलता है, वो कहना तू चिक्कड़ दे विच वड़िया, ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, तेरी वजह से साढ़े कपड़े भी खराब हो गए। 2 मिनट में आपकी चीखें निकल गई, 2 फायर नहीं निकले वहां पे, तो सुना है वहां पे चीखों की आवाजें मुझे आपकी वो वीडियो में नजर। क्या समझते हैं कि ये ऐसी लड़की किसी के साथ भी लगी होगी? किसी के साथ नहीं, 15 बंदों के साथ, 50 बंदों को आपने या किसी लड़कियों के साथ इनकी बदतमीजी हुई, लाजमी हुई होगी। अब देखें प्रिडिक्ट ही कर रहे हैं ना हम भी, पर अब वो अब जरूरी तो नहीं रजब नहीं करवा रहे, रजब इतना दिल है कि वो आपके जिस दिन का ये वकूआ है उस टाइम वो लाइव बैठा हुआ था। कोई कॉल रिकॉर्ड दिखा दे जिन बंदों का या बीबियों का, मुझे तो बीबियों का बंदों का भी नहीं पता जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनका कोई रजब के साथ कोई कॉल रिकॉर्ड उस टाइम का दिखा दे, कोई राब्ते में दिखा देना, आप जाके सबूत दें ना। अच्छा, ये पिटीशन दायर हुई है 324 और 780 की जो दरख्वास्त दायर की है अदालत में, क्या लगेगी? मैं बताता हूँ, अब वकील साहब हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे हैं। 324 तब होती है जब अगला बंदा जख्मी हुआ होता है। 300 अगर खाली फायर हुए होते हैं ना, 337 H2 लग जाती है, वो वहाँ पे वो लगा देते होते हैं। हवाई 506B असला, 506B तो लगी ना, क्या धमकियाँ दी हैं जी, असला पकड़ा हुआ था, ठीक है। अब मुझे बताए 324 कौन जख्मी हुआ, किसको फायर लगा? किसी को नहीं लगा। जब तक फायर ही नहीं किसी ऑर्गन पे लगा, कहीं लगा नहीं है, तो फिर 324 कैसे? कहते छू के गुजरे। कहाँ से छू के गुजरा? ये टांग से छू के, उसका मेडिकल हुआ? मेडिकल तो अभी सामने नहीं है, बात है छू के गुजरा, छू के उनके तो बढ़िया चीज़ें गुजरियाँ हुई ने, वो छोड़ दें। अब क्या कहते हैं इस केस को किस तरह लेके चलेंगे? क्या कुछ भी नहीं, इजी बैठे हैं, कोई मसला नहीं यार, जब हम सच्चे हैं, हमारा लिंक कोई नहीं, हम तो जाके DIG के पास पेश हो गए थे कि ये मैं बैठा हूँ जनाब, ये मेरे मोबाइल्स हैं,
ये मेरी चीज, मुझे गिरफ्तार करना गिरफ्तार कर लें, लेकिन ये जो आपने मुझे वीडियो दिखाई है ये डीआईजी के पास जी बैठे हैं आप? हमने कहा जनाब ये ले, हमारी कोई इन्वॉल्वेशन है इसके अंदर तो वो दिखा दें, ये हमारा मोबाइल भी है, मैं ये आपके सामने सरेंडर कर रहा हूँ, मैं अगर आपको मुझे मेरी गिरफ्तारी मतलूब है मुझे अरेस्ट कर लें। वो तफ्तीश मेरिट पे होनी होती है, पर्चा हो जाता क्या क्या उन्होंने आपको भाईजान वो तफ्तीश कर रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह अगर हम गिल्टी है ना हमें अरेस्ट करें, रेस्ट करें, ठीक है। हम तो प्री अरेस्ट भी नहीं कराई, हमें अरेस्ट कर लें। अच्छा बेल नहीं कराई भी? नहीं क्यों करवाई यार, अब 50 बंदे उठ के पर्चा दे दें तो हम जाके बिलें करवाते रहे। अब हाँ लोगों को रास्ता मिल जाएगा कि यार एक कराओ इसको, हमें जाके हम खुद अदारे के पास चले गए कि जनाब आपने तो हमें बुलाया ही नहीं, आपने पर्चा दे दिया, ओके कोई मसला नहीं, हम आ गए हैं, ये ले बैठे हुए हैं। सारा माल का चक्कर है कि रजब पे पर्चा कराओ, उसको ब्लैकमेल करो, बाद में बार्गेनिंग कर लो, पैसे ले लो। रजब ने इनको 150 रुपया नहीं देना। अच्छा ये जो मर्जी कर, आज इनको दे दिया कल कोई और उठ जाएगा। 150 रुपया ये मांगते हैं, 150 की इनकी औकात है, 150 नहीं देना। रजब ने कहा हुआ है कि 150 रुपये तुझे हम मैं उस रजब में ये भी कहा था ऑफ द रिकॉर्ड कि मैं 10 करोड़ वकील पे ला दूंगा, 1 रुपया नहीं डालूंगा। मैं शफी है रजब का से कोई ताल्लुक है ही नहीं है। वीडियो बनाता है, आपको कहता है यार ये भाई है बड़ा अच्छा मेरा भाई है, ये वीडियो शीडियो बनाता है, कल को आप कहीं पे कोई भी बात करते हैं, सही बात है, तो भाई मेरा क्या कसूर है उसके पास तो रोज बाहर। ये चेक करें कि अगर उस जिस टाइम पे आपका ये वकूआ हुआ उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले उस दिन कोई हमारी कॉल पे कोई उसके साथ रिकॉर्डिंग निकल आए, कोई कुछ निकल आए तो हम गिल्टी हो, कोई राब्ता हो वहाँ पे तो रोजाना कोई 200-300 बंदा आता है उसके घर के बाहर जी। तो अब हर बंदा जो जाके वारदात कर दे और उसके साथ वीडियो मौजूद होता है रजब गिल्टी है, बिल्कुल ऐसे नहीं होता। और बाकी ये है कि मैं अब क्या इन लोगों को कह सकता हूँ कि बस करो, कोई और बंदा उल्ला लो। केस का फाइट कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, हमने जाके कानून का सामना भी कर रहे हैं और रजब हमेशा करता आ रहा है, लीगली करते आ रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो मुदैया के वकील हैं, क्या आपको कोई लगता है कि वो एज ए लॉयर काम कर रहे हैं या आपको पर्सनल होके रजब के साथ वो काम? वो भी हमारा भाई है, लेकिन जो जिस तरह की उनकी वीडियो, मेरा अकाउंट है टिकटॉक का, सोशल मीडिया मेरे पे फेसबुक पे भी मिलियंस में है, टिकटॉक पे भी मिलियन पे है। मैं अभी एक आपको चैनल खोल देता हूँ, चला भी दीजिएगा मेरी कोई एक वीडियो। अब मेरे पास भी कंटेंट होना चाहिए। आज रजब पे पर्चा हो गया, मैं इसकी जमानत करवा दूंगा, आज रजब ने फलां जगह NCCI में दरख्वास्त दे दी है, मेरी कोई इस तरह की वीडियो नजर आई? नहीं। आज रजब के साथ ये होना है, रजब कोई नजर आई? नहीं। वकील साहब क्या कर रहे हैं उस दिन का, ठीक है आप भाई हैं हमारे, लेकिन पर्सनल नहीं होते हमारे। तो शोभा कहता है कि आप देखिए मैं उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा है, तो मैं अपने काम पे काम रख रहा हूँ, मैं कंटेंट तो नहीं बना रहा ना कि हाँ। रजब ने ये कर दिया है, रजब ने वो कर दिया, आज हमने ये कर दिया, आज वो कर दिया, आज इस तरह होगा, इस तरह होगा। ये गलत चीज़ है और वैसे भी ये हमारे रूल्स के भी खिलाफ है कि आप इस तरह का काम करें, पर्सनल नहीं होते। आज फिर मैं कहूँगा कि क्लाइंट आज आपके पास है, कल ये कहीं और होगी। इसने 5 ऑलरेडी वो वकील तब्दील कर दिए हैं,